हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आज आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड दो चैप्टर और है, एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो मिलता जुलता है, जैसे एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज। ये सारे टर्म्स समझ में नहीं आता है, जिसके कारण हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं सारे टर्म्स को। ये तीनों चैप्टर्स के सारे टर्म्स आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर में क्या क्या है। तो चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो आपको थोड़ा सा अलग दिखता है। जैसे हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस की, ये रहा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसी तरह वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारे टर्म्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद ग्राफ के थ्रू हम बहुत सारा ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ ग्राफ्स को देखते हुए एग्जांपल्स के क्वेश्चन एंड फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब हम देखिए, अब व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिखा है यहां पे 7 लेस देन अ नंबर। तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख दे तो ऐसे लिखना होगा x-7, लेट द नंबर बी x, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 लेस देन अ नंबर, सो x-7। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं, जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब ये स्टेटमेंट हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। और इसी के इक्वल्स टू अगर हम लिख देते हैं कुछ 0 1 2 3 4 कुछ भी, तो फिर इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और इसी के लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे टर्म्स अगर रहता है, सॉरी सिंबल, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स समझना होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं x-7 तो एक्सप्रेशन। और जब इसके इक्वल्स टू कुछ लिख देते हैं तो इक्वेशन। और जब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन लिखेंगे तो वो इनइक्वालिटीज हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स दोनों क्या है, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल का जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। बट दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे x-7 =
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में जैसा हमने सुना इससे पहले कि ये दोनों क्या है, सम अलजेब्रिक सम ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रिक सम ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, बट उसके जो एक्सपोनेंट और पावर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों, ये एक्सप्रेशन भी है, ये पॉलिनोमियल्स भी है। दोनों अलजेब्रिक सम ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का जो पावर होगा, याद रखना है, वो हमेशा रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इवन हो, ऑड हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, सारे नंबर्स आएगा इसमें। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर होगा, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल का पावर होगा वो होगा होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर का मतलब सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनफाइनाइट तक। तो एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल को समझने का ये बेस्ट ट्रिक है, तरीका, कि हम एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होगा। कहने का मतलब सर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता दे तो बिल्कुल बताएंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 6, ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर का मतलब होता है कि x के पावर ये 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन आ गया, जो कि पॉलिनोमियल्स में नहीं चलेगा। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर क्या होता है? होल नंबर होना चाहिए। यानी कि x के पावर 1000 ले ले चलेगा, प्लस 7x के पावर 999 ले ले चलेगा, होल नंबर है ये। तो होल नंबर अगर वेरिएबल्स के पावर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर रियल नंबर मतलब होल नंबर के साथ सारे नंबर्स कुछ भी रहेगा तो वो एक्सप्रेशन होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आई थिंक आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो उसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो देखे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 7x प्लस 6, 4x प्लस 9, 8y प्लस z, 3x प्लस y, इन सभी में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ये 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसमें 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 वेरिएबल, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, कितना भी। लेकिन हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे।
मैक्सिमम। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन है? यस है। वेरिएबल का पावर क्या है? रियल नंबर बोला है, ये तो 1 है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लोग देखे हैं, ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 हो। बहुत आसान है सर। 3x³ प्लस 4x² प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसी में देखिए ये क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़े? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसी को एक्सप्रेशन बोलना हो बोल सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन। इसी को इक्वेशन बोलना है बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। मतलब सारे टर्म्स अगर हमें समझ में आता है अच्छे से तो हम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल तक समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बुक का। तो हम लोग बुक पे आते हैं। एनसीईआरटी बुक्स का जो पहला एक्सरसाइज है वो देखते हैं, या कुछ टर्म्स अगर बचा होगा तो हाँ उसको देखेंगे। इसमें कुछ टर्म्स, हाँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यहां देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है x के पावर 7 प्लस 5x प्लस 6, तो इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का या एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो इसमें पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल में मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है? 7। देखिए 1 भी है, 1 को नहीं लेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री। डिग्री क्या हो जाएगा इसका? 7। तो एक टर्म ये पता चल गया। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग देख लिए। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहां पे लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है 9x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन लिख दिया हमने, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दिया। तो यहां पे अगर कोई पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है ये 9 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 7 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, अगर ऐसा लिखा है 7x² yzt, इसमें बोलेगा z का कोफिशिएंट, तो z को छोड़ के बाकी सारा मेंबर 7x² yt। अगर इसमें बोलेगा x² का कोफिशिएंट, तो x² को छोड़ के बाकी सारा चीज 7yzt। अगर बोलेगा x² y का कोफिशिएंट, तो इसको छोड़ के 7zt। ऐसे कोफिशिएंट निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोफिशिएंट के बारे में भी सीख लिया। अब हमको पता है कि अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, उसका ग्राफ भी क्या होगा? लीनियर होगा। जैसे ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? कर्व होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये है, नीचे क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है ये है क्वाड्रेटिक कर्व ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे हम समझते हैं? हाँ, एक और आया जीरो। जीरो के बारे में समझते हैं क्या होता है।
अगर हम बोले जीरो, या हम बोले रूट, या हम बोले सॉल्यूशन, या हम बोले आंसर, ये सारे चीज एक ही होता है। जीरो बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, आंसर बोलो, या एक्स का वैल्यू बोलो, सब एक ही चीज है। तो अगर लीनियर है कोई भी इक्वेशन, जैसे 2x + 7 लीनियर इक्वेशन है, तो x के सिर्फ मैक्सिमम पावर x का कितना है 1, तो x के एक ही वैल्यू आएगा, x का एक ही आंसर आएगा, x का एक ही जीरो आएगा, x का एक ही रूट होगा, x का एक ही सॉल्यूशन होगा। ये सारे बात सही है। उसके बाद अगर हम लेते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे 2x² + 5x + 6 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, x के दो वैल्यू होंगे, x के दो आंसर आएगा, x के दो रूट होंगे, x के दो जीरोज होंगे, x के दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम लोग जीरोज एंड सॉल्यूशन के बारे, आंसर्स के बारे में भी देख लिया, कैसे क्या समझते हैं। अब ग्राफ के थ्रू कैसे हमको समझना होगा कि इस इक्वेशन का, ये जो एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन कैसे ग्राफ देख के निकालेंगे, तो उसका देखिए। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे किस किस पॉइंट को कट कर रहा है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इसमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी 2 सॉल्यूशंस, इसके 1 सॉल्यूशंस, एक ही पॉइंट पे यहां पे है, इसके भी 1। यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों सर नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो ये टच भी नहीं कर रहा है, ये भी टच में नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशंस, नो जीरोस। ठीक है, तो ये सारा टर्म्स यहां पे हम समझ गए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा, कोई भी एक पॉइंट नहीं बचा जिसको हम लोग नहीं समझे सही से। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, एग्जांपल्स भी देख ही लेते हैं। ये एक्सरसाइज है ना, एग्जांपल्स 1, यस। क्या लिखा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, each is the graph of y equals to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros of polynomial. नंबर ऑफ जीरोस बोले, पॉलिनोमियल बोले, रूट्स बोले, सब तो एक ही चीज है। यहां पे x एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करेगा, उतना उसका जीरोस, उतना उसका सॉल्यूशन, उतना उसका आंसर, उतना उसका रूट्स होगा। तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 सॉल्यूशन। x एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 सॉल्यूशंस। यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, ऊपर वाला नहीं लेंगे, x एक्सिस को बस देखेंगे, ये वाला 4 पॉइंट पे, तो 4 सॉल्यूशन। तो ग्राफ देख के हम ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे हम उसके रूट्स को बता सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 में सेम उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसके हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ये हमको बोलेगा कौन सा लीनियर है, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, सब कुछ बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। अब जीरोस के बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम हटाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं, क्योंकि ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट x का मैक्सिमम पावर 2 तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर हम लिखते हैं 7x² बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 7x² क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
लेकिन ये दोनों नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा तो वो नहीं चलेगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें एक्स के दो वैल्यू, दो रूट्स, दो आंसर, दो सॉल्यूशन, दो आएगा। तो एक्स के जो दो वैल्यू आएगा, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। अगर हमको पूछेगा सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, और ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाय ए। ठीक है, जहां पे a क्या है, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, हमेशा x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। इसमें अगर बोलेगा कि सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो -7 है, -7 है, तो -7 मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई ए है, तो ए क्या, एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 सम ऑफ द रूट्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो होता है सी बाई ए। सी क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है, तो 4। ए क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अगर बोलेगा इक्वेशंस लिखने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स का, उसमें तो है नहीं, पहले क्वेश्चंस बनाते हैं। आज इतना ही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से पहला दूसरा एक्सरसाइज तो बन जाएगा, कुछ एप्लीकेशंस है जो क्वेश्चंस हम कल शुरू करेंगे, कल सारे क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज बोले कि एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन जो यूट्यूब पे है बहुत कम मात्रा में, इसीलिए मैं एनसीईआरटी बुक शुरू किया हूँ। अभी धीरे धीरे आईसीआईसी बोर्ड, ये सारे स्टेट के जितने भी बोर्ड के मैथ्स हैं, सभी मैथ्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के भी और एक्सरसाइज के भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।